भगवान, ये तो सर्वनाश हो गया भगवान। इस राजमहल में इतना बड़ा पाप। महाराज अभी यहाँ आएंगे तो बहुत दुखी होंगे ना। मर जाएंगे वो, मर जाएंगे। ऐसा घाव सह नहीं पाएंगे महाराज, सह नहीं पाएंगे। हे भगवान, उन्हें सहन शक्ति दीजिए। और कितना सहेंगे वो, और कितना? इससे तो अच्छा होता संतान ही ना होती। क्या हुआ है? मुझे बताओ ना। तुम सब रो क्यों रहे हो? मेरी संतान को क्या हुआ है? 1-2 नहीं, 7 संतान हुई है। मेरी संतान कहाँ है? मुझे दिखाओ ना, दिखाओ ना मुझे। ये देखो बहन, ये है तुम्हारी संतान। नहीं, नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? ढूंढा तुमने सब जगह पे? जी हाँ सेनापति जी। ठीक है, तुम जाओ। जो आज्ञा। जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, नहीं तो रानी पद्मावती की खास दासी गायत्री अचानक गायब कैसे हो गई? कहाँ गई वो? ये क्या? ये किस रास्ते आ गई मैं? सामने तो और भी घना जंगल है। नहीं नहीं, इस रास्ते जाना ठीक नहीं होगा। कितने जंगली जानवर होंगे इस रात के वक्त। किस तरफ जाऊं मैं अभी? मुझे कौन रास्ता दिखाएगा? हे भगवान, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। ये रहा, लग रहा है इसी रास्ते से लकड़खाने घने जंगल में जाते हैं। मतलब इसका दूसरी तरफ रास्ता जरूर गांव की तरफ जाता होगा। महाराज, एक असंभव बात है। अब आपने कभी ऐसा सुना है कहीं कि इंसान के गर्भ में कुत्ते का बच्चा? नहीं महाराज, मुझे इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है। आइए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। ये कैसा अनर्थ हो गया महाराज? क्या से क्या हो गया? आइए। ये देखिए महाराज, 1-2 नहीं, 7। ये क्या हो गया महाराज? कहाँ से ये कैसे अपशगुन हो गया? मैंने क्या पाप किया था? पापी नारी, परिवार के माथे पर कलंक लगा दिया तूने, हाँ? वो देख, सारी प्रजा मुझ पर हंस रही है। ऐसा अपमान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं झेला। तेरा स्थान इस राजमहल में नहीं है, अंधकार भरे कारागृह में है। कोई है यहाँ? पहरेदार, बंदी बना लो। अभी बंदी बना लो इसे, इसी वक्त बंदी बनाओ।
मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ले जाओ इसे। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब कभी भी कोई तुझे ढूंढ भी नहीं सकता। तेरी असली पहचान मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं। रानी पद्मावती की याद बनके अब तू मेरे पास रहेगी। आज से तू राजकुमारी नहीं है, अब तू है दासी गायत्री की बेटी। लेकिन मैं तुझे क्या नाम दूं? ये पारुल का फूल ना मेरे बगीचे से है। तुम्हारे सुहाग रात पे तो पूरे कक्ष को सजा देने की क्षमता नहीं है मेरी, इसलिए ये दिया। पारुल मेरे बगीचे की एक अनमोल पारुल का फूल तू ही है, इसलिए आज मैं तुझे नाम देती हूँ पारुल, मेरी पारुल। बड़ी दीदी, आज मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ आपको। इसी दिन के लिए ही तो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अब महाराज उस पद्मा से प्यार नहीं करेंगे, है ना? महाराज फिर से पहले जैसे मेरे हो जाएंगे। महाराज फिर से मुझसे प्यार करेंगे, है ना? ओ बड़ी दीदी, बोलो ना, महाराज मुझसे प्यार करेंगे ना? हाँ? बेचारी, ये सब तो जानती भी नहीं है कि इनके चहीते महाराज अब जिंदा ही नहीं हैं। ये महाराज सिर्फ मेरे हैं। महाराज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इंसान के पेट में कुत्ते का बच्चा? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है। रानी पद्मावती को आपकी आंखों में नीचा दिखाने के लिए ये गंभीर षड्यंत्र है महाराज। महाराज आप जांच का आदेश दीजिए। अब वीर प्रताप, इस समय हमें आराम की जरूरत है। इस विषय पर बात करने की आवश्यकता है क्या? आवश्यकता है महाराज। सत्य का बाहर आना जरूरी है, नहीं तो रानी पद्मावती के प्रति अन्याय हो जाएगा महाराज। कौन रानी पद्मावती? वो अब एक बंधक है। महाराज उनके प्रति इतना क्रोध न करे महाराज। विश्वास कीजिए मुझ पे, मैं निश्चित हूं महाराज, इस षड्यंत्र के पीछे उन 6 रानियों का हाथ है। उस वक्त तो वही थी ना उस कक्ष में। बहुत ज्यादा समझ गए हो तुम वीर प्रताप। अब तुम्हारा भी अंतिम समय आ गया है।
बदतमीज, नमक हराम, राज सेनापति होकर तुम रानियों के खिलाफ बोल रहे हो, उन्हें अपमानित कर रहे हो। है? कोई है? पहरेदार, ले जाओ इसे, हमारी आंखों के सामने से ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज आप मुझे गलत समझ रहे हैं। महाराज आप मुझे गलत समझ रहे हैं। राजा महेंद्र, एक एक करके हमने अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दिए। अब से हम ही राजा, हम ही मंत्री। अचानक सब कुछ इतना अलग कैसे हो गया? राजा महेंद्र अचानक ऐसे बदल गए? ले जाओ इसे, हमारी आंखों के सामने से ले जाओ इसे। राजा महेंद्र के हाथ में जो विवाह योग की रेखा थी वो तो आज दिखाई नहीं दी मुझे। ये क्या? बोलो क्या हुआ? ये रेखा तो मैंने आपके हाथ में पहले कभी नहीं देखी थी। इसका मतलब क्या ये राजा महेंद्र नहीं है? क्या ये राजा महेंद्र का जुड़वा भाई सुरेंद्र है? हाँ, ये जरूर सुरेंद्र है। मुझे इस राज्य से भागना होगा अभी। आज ये राज्य छोड़ के मुझे जाना होगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा। रानी पद्मावती को मुझे बचाना ही होगा और इस राजा सुरेंद्र को मैं सजा दिलवाऊंगा। सारी दुनिया ही धोखेबाज है, हैं? महेंद्र सुरेंद्र, सुरेंद्र महेंद्र, महेंद्र सुरेंद्र, सुरेंद्र महेंद्र, महेंद्र सुरेंद्र, सुरेंद्र महेंद्र। कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। एक ही रात में, सिर्फ एक ही रात में सब कुछ बदल गया। चुप करो, चुप रहो, चुप रहो। क्या कर रहे हो तुम? राजमहल की दीवारों के भी कान होते हैं, भूल गए हो तुम? हाँ, सुनो, किसी को कानों कान खबर ना हो कि तुम महेंद्र नहीं हो, बल्कि उसके जुड़वा भाई सुरेंद्र हो। कितने आश्चर्य की बात है, इतने समय बाद मैंने राजपाट पर कब्जा किया है, तो क्या मैं आनंद भी न लूं? पिताजी ने हमें छोड़कर महेंद्र को राजा बनाया था, तब मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन मैं इस सिंहासन को छीन लूंगा। हमारे पिताजी ने हम लोगों के बीच में जो आग लगाई थी वो आज बुझी है। इस राज्य का राजा महेंद्र नहीं है, सुरेंद्र है। मलिका, वो मैं आज ही घोषित करूंगा, आज ही। नहीं, तुम सुरेंद्र नहीं हो, तुम महेंद्र हो। ये क्या कह रही हो मल्लिका? इतने कष्ट उठाने के बाद हमने इस राज्य पर कब्जा किया है, तो भोग न करें इसका? वो समय अभी तक आया नहीं है सुरेंद्र। अब तुम्हें महेंद्र बनकर ही रहना होगा। मैं समझ रही हूं तुम्हारे मन की भावना, लेकिन यकीन मानो, इस वक्त हम कोई गलती नहीं कर सकते।
राजा महेंद्र प्रजा के बड़े चहीते थे। उनका यूं अचानक गायब हो जाना और तुम्हारा उनकी जगह लेने के बारे में अगर वो जान गए तो प्रजा में संदेह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रानी पद्मावती के साथ कुत्ते के बच्चे का जन्म देना भी हमारी ही षड्यंत्र है। सारी प्रजा ये जान जाएगी और तब वो विद्रोह करेगी। सुरेंद्र, विद्रोही प्रजा को कैसे ठीक किया जाता है हम जानते हैं मलिका। क्या चाहते हो तुम? सिंहासन का मजा चाहते हो या विद्रोह की आग में जल के भस्म हो जाना? तुम राजा और मैं महारानी, यही है हमारा परिचय। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नाम से क्या फर्क पड़ता है? कोई जाने या ना जाने, मैं तो जानती हूं तुम मेरी सुरेंद्र हो, मेरे परम प्रिया। क्या मैंने सच में कुत्तों के बच्चों को जन्म दिया है? ये देखो बहन, यही है तुम्हारी संतान। नहीं, 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 वो मेरी संतान नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं, असंभव। असंभव ही तो है। इंसान के पेट में कभी कुत्ते के बच्चे होते हैं क्या? किसने कहा? 7 लड़के हुए थे तुम्हें, बिल्कुल इंसान जैसे। अब सुनो असल में क्या हुआ था। मुझे लड़की भी हुई थी। वो कहाँ है? वो जिंदा है? मुझे लगता है वो। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ ना, कहाँ है मेरी बेटी? बताओ कहाँ है, बताओ ना। जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी। कौन है? पारुल तू है क्या? तुम्हारी पारुल आई है। अरे आओ आओ आओ, एक एक पैसे की एक एक चिड़िया ले लो। लाखों का माल सस्ते में। मन बहलाने वाली चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया, देसी चिड़िया, विदेशी चिड़िया। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, छोड़ो ना हमें, हमें उड़ना है, हम उड़ना चाहते हैं। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। बेचारे चिड़ियों को पिंजरे में बहुत तकलीफ हो रही है, मुक्ति चाहिए इन्हें। अरे आओ आओ आओ,
चिड़िया ले जाओ, एक एक पैसे की उन्हें एक एक पिंजरे से चिड़िया। किसी भी तरह भगाना ही लाखों होगा। का माल सस्ते में, ले लो चिड़िया। कैसे ले लो। भगाओगी? आ जाओ, मन बहलाने तू वाली रुक, चिड़िया। पंछी वाले से बात करके रंग देखती हूँ, हाँ? चिड़िया, देसी चिड़िया, विदेशी चिड़िया, ले लो। पंछी वाले? ले लो चिड़िया, ले ओ लो। पंछी वाले, चिड़िया लोगे? हाँ, अरे ले लो, जितनी चाहिए उतनी चिड़िया ले लो। वो मैं कह रही थी कि ये बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ। ये आसमान में उड़ते हैं, डालियों पे बैठ के झूलते हैं, गाना गाते हैं। तुम इन्हें यहाँ से निकाल के उड़ा दो ना। क्या? उड़ा दो? ए, तू तो बड़ी बदमाश है, कह रही कि उड़ा। अच्छा ठीक है, एक एक पैसे दे जाओ और चाहिए जितनी चिड़िया ले जाओ। इश, उस वक्त ये झुमके और चूड़ियां नहीं खरीदती, छेड़ जरूर दे पाती। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी इसे वापस करके आती है। हाँ? अच्छा भैया, ये रही तुम्हारी चूड़ियां और झुमके। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हैं? पैसे वापस? ऐसा भला होता है क्या? अब क्या होगा? कैसे छुड़ाऊं इन पंछियों को? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो, तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जाओ तुम लोग। हाँ हाँ, हाँ तू भी चल मेरे साथ, जल्दी चलो, चलते हैं जल्दी से। अरे आओ 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 आओ, चिड़िया ले जाओ, एक एक पैसे की एक एक चिड़िया। ओ पंछी वाले, हाँ। मुझे चिड़िया दोगे? हाँ, मुझे लो वो ना। सफेद चिड़िया दो ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे वो काली वाली दो। सफेद लूंगी। तू सफेद ज्यादा अच्छी है। काली वाली नहीं, सफेद वाली लेंगे। तू मेरी बात नहीं समझ रही। अरे नहीं क्या, लेंगे। क्या बोले जा रही हो? बताओ ना। ले तो दो अरे लेंगे। बताओ तो, काली कौन वाली सी बोला चिड़िया था चाहिए? मैंने, हैं? सफेद लेंगे। क्या बोले जा रही हो? काली वाली। अरे काली सफेद भी है, काली वाली। काली भी है, नहीं, तुम्हें नहीं, तो काली क्या वाली चाहिए? लेंगे। हैं? अरे अरे बताओ सफेद है। मुझे सफेद चाहिए। एक बताओ ना, काली भी मेरे पास, सफेद, सफेद भी बताओ, क्या चाहिए? मुझे सफेद अरे चाहिए चुप हो बस। जाओ। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुबह सुबह झगड़ा मत करो, मेरा काम बिगाड़ रही हो तुम चलो, दोनों। रहने तब दो। से तुम दोनों झगड़ा मुझे किए जा कोई रही नहीं हो। चाहिए। क्या लगा मैं नहीं रखा है? चाहिए। जाओ मैं जाओ जा जाओ रही हूँ। हाँ, चलो। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ भागो भागो। तला टली। आओ आओ आओ, चिड़िया ले लो, आ जाओ चिड़िया ले लो। मन बहलाने वाली चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया, रंग बिरंग। हाँ चिड़िया, हाँ पिंजरे, हाँ मेरे पिंजरे कहाँ चले गए? हैं चिड़िया कहाँ है? हैं? हाँ वो लड़की है। मेरी बेटी कहाँ है? वो जिंदा है? वो मेरी बेटी जिंदा है। गायत्री ने बचाया है उसे। सीने से लगा के रखेगी, वो सीने से लगा कर रखेगी। इस एक टुकड़े रोशनी में तू ही मेरी आशा की किरण है। तुझे वापस आना ही होगा, आना ही होगा। किससे ऐसे बातें कर रही हो पद्मा? ओ, तुम तो वैसे पशु पक्षियों से भी बातें करती हो, उनकी भाषा भी समझती हो, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है, तो फिर किससे बातें कर रही हो? सिपाही? समझती हूँ। असल में इतने सालों से तुम यहाँ हो ना, यहाँ की लकड़ी, पत्थर, दीवार, सबसे दोस्ती हो गई है तुम्हारी। उनकी भाषा भी समझने लगी हो, है ना?
1 2 3 4 16 दाग, मतलब 16 साल। तुम्हें देखकर मुझे बहुत तरस आता है पद्मा। ऐसे संतानों की मृत्यु का हिसाब रखने का क्या मतलब है? मृत्यु का नहीं, मैं अपने संतानों की आयु का हिसाब रख रही हूँ। क्या? संतान की आयु का हिसाब? अब तुम मुझे हंसा रही हो पद्मा। जिनको जन्म के बाद दफना दिया गया, जिनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं है, उनकी आयु का हिसाब रखने का क्या मतलब है? उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है पद्मा। मैं जीत गई। हाँ, मैं जीत गई हूँ पद्मा। नहीं, इस अंधेरी कोठी में भी जैसे तुम उम्मीद की किरणों को रोक नहीं पाई। रोज सूरज की किरणें आती हैं इस कोठरी में, पूनम का चांद छू जाता है मुझे। वैसे ही मेरे संतानों को मिट्टी में दफनाने के बाद भी तुम जीत नहीं पाई हो मणिमल्लिका। मेरे जीवन की एक उम्मीद की किरण अभी भी तुम्हारे पहुंच के बाहर है। उसी एक उम्मीद की किरण ने मुझे आज तक जिंदा रखा है। तुझे संतान के शोक में तड़पता देखना था, इसलिए मैंने इस बंद कोठरी में तुझे तड़पता देखना चाहती थी, इसीलिए इतने सालों तक तुझे जिंदा रखा है, सिर्फ इसलिए। वरना 16 साल पहले तेरी संतानों के साथ में तुझे भी मार देती। महाराज को कहकर कारावास नहीं, मृत्यु दंड दिलवाती तुझे। अपनी औकात में रहो, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये लांछन, ये अपमान जरूर खत्म होगा, जरूर खत्म होगा। मेरी बेटी आकर मुझे आजाद करेगी। कहाँ है वो? कहाँ? नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। हाँ, बोल रही थी सारी चिड़ियाओं को उड़ा दो, मुक्त कर दो सबके सबको। मुझे मेरी सारी चिड़ियाएं वापस चाहिए, अभी के अभी। हाँ, नहीं तो मैं गांव के मुखिया के पास जाकर शिकायत करूंगा मैं। हाँ? देखो भाई पंछी वाले, तुम जो इतना सब कह रहे हो, मुझे पता है कि मेरी पारुल कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। तुमसे कहीं कोई गलती हो रही है। ना, कोई गलती नहीं हुई है। उसी ने पंछियों को गायब किया है। हाँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि पारुल ने ऐसा किया है? सबूत? हाँ, ठीक है, मैं हूँ सबूत। बुलाओ उसे। हाँ, कहाँ है वो? हाँ, वो रही। हाँ, यही तो है वो। हाँ, सबके सामने है ये। अब बता सबको, ये गई थी या नहीं मेरी दुकान पे चिड़िया खरीदने? हाँ बोल। हाँ? क्या हुआ? सबके सब चुप क्यों हो गए? हाँ, बोलो, जवाब दो। क्यों रे? गई थी इसकी दुकान पर? चिड़िया चुराई है तूने? देखा, बोल रहा था ना मैं सच। कहाँ है मेरे पंछी? बताओ, वापस दो। उन्हें पिंजरे में बहुत तकलीफ हो रही थी माँ, इसलिए मैंने उन्हें उड़ा दिया। हाँ, सुनो इसे, पंछी उड़ा भी दिया इसने। क्या हुआ? हाँ?
कुछ देर पहले इस डकैत की तारीफ कर रही थी। आप बोलो। हाँ? चुप करो। हाँ? पारुल की तरफदारी नहीं तो तुम्हारी करूं? ये बदमाश हो या जो भी हो, पता है ये कितनी मदद करती है हमारी? इसी पारुल ने मेरे जोड़ों के दर्द के लिए सांप से बिना डरे उस फूल के पास से जड़ी बूटी ला कर दी है। हाँ, बहन जी ठीक ही तो बोल रही हैं। वो पारुल थी जिसकी वजह से मेरा बेटा पानी में डूबते डूबते बच गया। वो पंछियों को घर तो लेकर आई नहीं, उसने तो उड़ा दिया उन्हें। और मैं तो कहता हूँ कि उसने अच्छा ही किया। सही तो किया है उसने, अन्याय तो तुम्ही ने किया है। बेचारे पंछियों को पकड़ पकड़ के पिंजरे में डालते हो, अक्ल नहीं है तुम्हें क्या? सुनो, जो होना था हो गया है। अपना भला चाहते हो तो भागो यहाँ से। हाँ भागो यहाँ से, चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो। देखो देखो देखो, हाँ? जिसका सब कुछ गया उसी को ये लोग भगा रहे हैं। अरे लेकिन चुप रहो तुम सब। इस लड़की को लाड़ कर करके एकदम सर पे चढ़ा लिया है। आज पारुल ने बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए इसे जरूर सजा मिलेगा आज। चुप करो तुम, बिल्कुल मुंह बंद रखो। तू चल, आज पूरा दिन तू घर में बंद रहेगी। अरे सिर्फ इसकी गलती नहीं है, हम भी तो थे उसके साथ, फिर हमें भी सजा दो। इस अकेले की गलती थोड़ी है, तुम सबके सब दोषी हो। हाँ? नहीं माँ, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था पंछियों को उड़ाने के लिए, इसमें सारी गलती मेरी है। चल तू घर के अंदर, आज तुझे खाना नहीं दूंगी। आज तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। तू घर के ये बहुत अच्छा हुआ, अच्छी शिक्षा मिलेगी सब। रह बिना खाए पिए अब। हाँ? अंदर आ। माँ, बहुत फुदकने लगी है ना तू? माँ तुम मेरी दिन सिर्फ शरारत 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 और शरारत करते रहना है। आज से तेरा सब कुछ बंद है। माँ मेरी बात तो सुनो तो। माँ मेरी बात तो सुनो। देखती हूँ तू सीधी होती है या नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम एक बार सुनो तो सही। नहीं सुनूंगी मैं। पड़ी रह तू इस कमरे में। माँ नहीं, माँ दरवाजा खोलो। माँ ओ माँ खोलो ना माँ। ये क्या, आज मेरी वजह से माँ इतनी दुखी है। क्या करूं अब मैं कैसे बाहर निकलूं? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो गायत्री? पारुल बिटिया ने भला ऐसा क्या कर दिया? गुस्सा ना हो तो क्या करूं बताओ जरा। मैं नहीं चाहती मेरी पारुल को कोई डांटे, हमारी बेटी समझ के कोई उसकी विचार करे। ये मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती। और वो भी क्यों इतनी शरारत करती है बताओ तो? भाग्य ने जब इस गरीब के घर में उसे लाभ देखा है तो उसे भी तो इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। मैं तो भूल ही गई थी, लाली को तो खेत ले जाने का वक्त हो गया है। माँ दरवाजा खोलो ना, लाली को खेत ले जाना है। माँ उसे बहुत भूख लगी है। माँ दरवाजा खोलो ना माँ, वो चारा खाने के लिए रो रही है। ओ माँ दरवाजा खोलो ना। माँ दरवाजा खोलो ना। बोलना। मौसी सुनो ना, पारुल को छोड़ दो ना। वो खेत नहीं आए तो हमें खेलने में मजा नहीं आएगा। पारुल के अलावा हमारी रानी कौन होगी? पारुल को छोड़ दो ना मौसी। इतना कह रहे हैं, बच्चे हैं ये सब, छोड़ दो आज। नहीं, आज वो कहीं नहीं जाएगी।
जाओ, तुम सब खेलो जाकर। बेचारी, आज मेरी वजह से लाली भूखी रह गई। क्या करूं मैं अभी? कैसे निकलूं यहाँ से? पारुल, मैं कुछ करूं? तू क्या करेगी? दरवाजा तो बाहर से बंद है ना? अच्छा, तू एक काम करेगी, मेरे हाथों की रस्सी खोल देगी, बस उतना काफी होगा। अब क्या इतनी मेहनत से सिंहासन बनाया है, आज तुम लोग नहीं खेलोगे? ओहो, सोचा था राजा रानी खेलेंगे, मगर पारुल ही नहीं है, रानी कौन बनेगी? जल्दी आना, कितनी देर हो गई है? चला। वो रही पारुल आ गई। लो लाली काली, अब जितनी मर्जी उतना मन भर के घास चबा। रानी तो आ गई, मगर हम में से कौन क्या बनेगा? मैं बनूंगी मंत्री। और मैं बनूंगा सेनापति, और ये मेरी तलवार, और तू बनेगा सिपाही। तो ये है मेरा सिंहासन। कहो क्या समस्या है? प्रणाम रानी माँ। कौन है तुम्हारी रानी? मैं देखना चाहता हूँ उसे। ये है हमारी रानी माँ। आओ बेटी, मेरे पास आओ। मत जा पारुल, साधुओं को जादू आता है, बकरी बना देंगे, नहीं तो गायब कर देंगे। प्रणाम साधु बाबा। वाह, तुम्हारी शिक्षा तो बहुत ही अद्वितीय है। क्या नाम है तुम्हारा? पारुल। ये क्या साधु बाबा, आप तो भूखे हैं। लगता है बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। आश्चर्यजनक, ये छोटी सी लड़की इंसान के चेहरे से उसका मन पढ़ लेती है। कौन है ये? मैं अभी आपके लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ। ये लीजिए साधु बाबा, ये दूध पी लीजिए। तुम्हारे इस ममतामयी प्यार को मैं ना कैसे करूं बिटिया। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अरे आना, बिल्कुल मत डर, साधु बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं कह रही हूँ ना, आ। तुम्हारा घर कहाँ है बिटिया? तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? बचाओ, सांप! लाली काली, तुम लोग बिल्कुल मत डरना, मैं अभी आ रही हूँ। पारुल, बचाओ, पारुल! लाली काली, मेरे लाली काली को कुछ नहीं करोगे तुम। वो मेरे बचपन की साथी है। मैं अपने आप से ज्यादा उन्हें प्यार करती हूँ।
रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। उन गायों को शायद बचाया नहीं जा सकता। मेरे झोले से क्या ले रही है?